हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्न वाले 5.3 का प्रश्न 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां और 90 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये भी चीज़ दिया हुआ है कि प्रथम पद है वो हमारा h1 मतलब प्रथम पदों का योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो प्रथम पद हमें निकालना है, द्वितीय पद का योग, दूसरा पद, तीसरा, 10वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 में Sn दिया हुआ है, Sn n पदों का योग दिया हुआ है। हमें निकालना है प्रथम पद, दो पदों का योग, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर Sn गिवन है, तो n की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर प्रथम एक पदों का योग निकल जाएगा। तो 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो हमारा S1 है वो हमारा क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर अगर प्रथम एक पदों का योग अगर हमारा 3 है तो प्रथम एक पद का योग मतलब जो AP है उसका प्रथम एक पद का योग, ये हमारा क्या है, एक ही पद को जोड़ना है ना। तो ये एक पद को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है, पहला ही पद है। इसका मतलब जो प्रथम एक पदों का योग 3 है ये हमारा प्रथम पद भी है। प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माना कि यहाँ पर AP है, जैसे कि 3, 6, 9 इस तरीके से ये AP है। तो यहाँ पर प्रथम पद का योग क्या है, 3 है। प्रथम एक ही पद को जोड़ेंगे ना, तो प्रथम पद का AP अगर प्रथम पद का योग अगर 3 है तो ये प्रथम पद भी तो है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रथम पदों का योग 3 है, इसका मतलब जो प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा 3 है। नेक्स्ट हमें निकालना है S2 निकालेंगे तो यहाँ पर 4 n की जगह पे 2 रखेंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, इनको यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो S2 यहाँ पर प्रथम दो पदों का योग यहाँ पर 4 है। A2 निकालेंगे तो A2 यहाँ पर हो जाएगा। तो A2 निकालने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए और D चाहिए। तो प्रथम पद तो हमें मिल गया है, लेकिन हमें D का मान हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S2 का मतलब क्या होता है, मतलब दो पदों का योग। मतलब S2 का मतलब यहाँ पर क्या है, S2 4 है, मतलब दो पदों का योग। तो यहाँ पर S2 का मतलब क्या है, दूसरा पद, दो पदों का योग है। मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद 3 + 6 इनका योग है S2। तो इस S2 का मतलब यहाँ पर A1 + A2 दो पदों का योग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4। तो प्रथम पद A1 का मतलब A, प्रथम पद यहाँ पर क्या है, 3 है, प्लस A2 बराबर 4। A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3 बराबर किधर आएगा, 3 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 1 है। तो यहाँ पर D निकाल सकते हैं, सार बनकर D निकल जाएगा यहाँ पर A2 माइनस का A1। तो D इक्वल टू A2 क्या है, 1 माइनस A1 है 3, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर D हमारे पास मिल गया है। अब हम A2 निकाल सकते हैं। A2 हमने निकाल लिया है, अब हम A3 निकालेंगे, तृतीय पद निकालेंगे। तो A3 यहाँ पर क्या होता है, A3 इक्वल टू A2 + D, A2 + D। तो A2 यहाँ पर क्या है, 1 प्लस D यहाँ पर माइनस का 2 है। तो 1 प्लस माइनस माइनस का 2, इनको जब माइनस किया जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो A3 इक्वल टू जो तृतीय पद है वो माइनस का 1 है। अब हमें A10 निकालना है। तो A10 यहाँ पर
A10 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 9D। तो A है जो प्रथम पद है, A यहाँ पर 3 है प्लस 9D यहाँ पर है माइनस का 2। 3 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18। जब इसको माइनस किया जाएगा तो 15 आ जाएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15। अब हमें AN भी निकालना है, तो AN निकालेंगे तो n बा पद निकालेंगे। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN इक्वल टू A यहाँ पर प्रथम पद 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 2। 3 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसको अंदर गुणा कर देंगे तो 2n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 3 और 2 5 माइनस का 2n। तो n बा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 2n। तो इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज़ को निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पर 3 है, प्रथम पद, फिर द्वितीय पद A2 है यहाँ पर 1, A3 है माइनस का 1 और A10 माइनस का 15। और यहाँ पर S1 निकालना था। S1 इक्वल टू क्या है, S1 यहाँ पर 3 है, S2 4 और यहाँ पर इस तरीके से हमें इतने ही वैल्यूज़ को निकालना था जो कि हमने निकाल चुके हैं। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो S40 हमें क्या करना है, निकालना है। और इसमें बोला जा रहा है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य मतलब यहाँ पर 6 प्लस 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्कू 24। इस तरीके से यहाँ पर कहाँ तक आएगा, 40 तक आएगा। यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 पद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब प्रथम से लेकर 40 तक धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो कि 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य मतलब 6 से विभाज्य मतलब 6 से यहाँ पर 6 फिर 12 आ जाएगा जो कि 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 18 6 से विभाज्य है, 24 6 से विभाज्य है। अब यहाँ पर A क्या है, 6 है। D निकालेंगे तो D यहाँ पर 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A2 माइनस A1। तो 12 माइनस का 6, तो D इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब N यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 40। हमें निकालना है S40 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S40 निकालना है तो 40/2, 2a क्या है हमारे पास 6 है, प्लस n यहाँ पर 40 माइनस 1 इंटू डी क्या है 6 है। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस माइनस करेंगे तो 39 मल्टीप्लाई 6, 20 और यहाँ पर 12 इनको गुणा करेंगे तो 6 नम 54 हासिल 5 आ जाएगा, 6 तिया 18, 19 20 21 22 23, तो 234 आ जाएगा। 20 और यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 246। जब इनको गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 4920। ये हमारा क्या है, S40 मतलब 40 पदों का योग। तो इस तरीके से हमें आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। हमारा जो ये प्रश्न है सेम यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 के जैसा है, इसको हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। इसमें बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज
के योग निकालना है। सबसे पहले 8 के गुणज निकालना है और 15 गुणज बोला है, 15 से प्रथम से 15, तो जो n हो जाएगा इसमें 15 हो जाएगा। 8 के प्रथम 15 गुणज हमें निकालना है, तो यहाँ पर 8 योग निकालना है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 24, 32 और यहाँ पर कितने पद तक हैं, 15 तक है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 15 गुणज निकालना है, तो यहाँ पर 15 पद हैं। ए यहाँ पर क्या है, 8 है। डी निकालेंगे A2 माइनस का A1, डी इक्वल टू A2 यहाँ पर 16 माइनस का 8, डी इक्वल टू 8 और यहाँ पर n क्या है, 15। अब यहाँ पर S15 हमें निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले Sn का फार्मूला लिख लेते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 15/2, 2 मल्टीप्लाई a है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 8। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 15/2 जिससे कि ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ से 14 में से 15 में से 1 गया 14 आ जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 चक्कू 8 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 15। 8 प्लस 14 को 4 से गुणा कर देंगे, 14 चक्कू 56। इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आ जाएगा 64। इन दोनों को अब क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा तो 960 आ जाएगा। तो S15 प्रथम 15 पदों का योग यहाँ पर क्या है, 960। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को करते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। तो यहाँ पर 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 हमें योग निकालना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर हमें 50 के बीच, तो 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर सम संख्या, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 49। ये हमारा विषम संख्या है। तो 1 से लेकर 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या का हमें योग निकालना है, जिसमें यहाँ पर an क्या है, जो 49 है, ये क्या है, हमारा an है, मतलब लास्ट पद है। तो इसमें प्रथम पद क्या है, 1 है। d निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो d इक्वल टू 3 माइनस का 1, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर an इक्वल टू 49, ये हमारा लास्ट पद है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पदों का योग निकालना है, जिसके लिए हमें n चाहिए। तो n के लिए सबसे पहले an दिया हुआ है, तो an का फार्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारे पास 49 है, a 1 है प्लस n-1 इंटू डी है यहाँ हमारे पास 2। अब यहाँ पर 49 और ये 1 बराबर की तरह आएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब n-1 और 2 क्या है, गुणे में है। अब जब इसको माइनस किया जाएगा तो 48 इक्वल टू 2n-1। अब यहाँ पर जो 2 गुणे में है वो बट्टे में आ जाएगा, 48/2 और यहाँ पर n-1। जब इसको डिवाइड किया जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 आ जाएगा और n-1। अब n का मान निकालेंगे तो माइनस का जो 1 है, माइनस का 1 बराबर की इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। जब इनको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब 25 पद हैं। अब हमें निकालना है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। योग के लिए यहाँ पर हमें पदों की संख्या की जरूरत थी, पदों की संख्या की जरूरत थी। तो यहाँ पर n क्या है, 25 पद हैं। अब सारे वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम 0 से 50 पदों के बीच के विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पदों का योग निकालना है तो Sn इक्वल टू, सबसे पहले Sn का फार्मूला लिख लेते हैं n/2
और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन भी है और a है, हमें n चाहिए था जो कि हमने निकाल दिया है। तो s 25 इक्वल टू 25/2 प्रथम पद, यहाँ पर a क्या है, 1 है, प्लस ए एन है 49। अब यहाँ पर 25/2, इनको जब प्लस किया जाएगा तो 50 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 25, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625। तो 0 से 50 पदों के मतलब 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग यहाँ पर क्या आ गया है, 650। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच में 50-50 का अंतर है। कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा एपी हो जाएगा 200, फिर 250, फिर 300, मतलब सभी संख्याओं के बीच में 50-50 का गैप है, तो ये हमारा एपी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो जुर्माने की जो रुपए है, सबसे पहले यहाँ पर 200 है, उसके बाद का 250, फिर है नेक्स्ट तीसरे दिन के लिए 300। इस तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति ने 30 दिन के कार्य में 30 दिन का विलंब किया है। तो यहाँ पर जो अंतिम पद हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट 30 दिन तक है, मतलब 30 पद तक है। अब यहाँ पर जो प्रथम पद है और डी निकालेंगे, तो डी यहाँ पर हो जाएगा 250 माइनस 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो सबके बीच में 50-50 का अंतर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब यहाँ पर एन क्या दिया हुआ है, 30। हमें निकालना है कि कितने रुपए अदा करनी पड़ेगी, एक ठेकेदार को कितने रुपए अदा करनी पड़ेगी अगर वह कार्य को 30 दिन तक विलंब कर दे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा S30 निकालना पड़ेगा। तो एस एन का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर S30 इक्वल टू 30/2, 2a है यहाँ पर 200 प्लस n-1, n है यहाँ पर 30 माइनस 1 इंटू डी है 50। अब इसको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 30/2 है, और यहाँ पर हम दोनों पदों से 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बचा क्या है, यहाँ पर 200 बचा हुआ है, 2 कॉमन ले लिया, 200 बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास 30, 200, इनको गुणा कर देंगे। इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 725, यहाँ पर आ जाएगा 30, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 925 आ जाएगा। अब इनको गुणा किया जाएगा इन दोनों संख्याओं को, तो 3 पंजे 15 का 5 ऐसे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 9 27
और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो S30 यहाँ पर आ जाएगा 27,750। यहाँ पर 30 दिन कार्य को अगर विलंब किया जाएगा तो उसका जुर्माना यहाँ पर 27,750 रुपये अदा करना होगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पुरस्कार को हमें मान लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार देने हैं और उसके लिए 700 रुपये रखी गई है। यहाँ पर 700 रुपये रखी गई है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक से मतलब 20 रुपये कम है, मतलब प्रथम पुरस्कार यहाँ पर नहीं बताया गया है कि प्रथम पुरस्कार क्या है, तो सबसे पहले उसको हमें क्या करना होगा, मानना होगा। तो यहाँ पर हमने माना है कि प्रथम पुरस्कार ए है, माना प्रथम पुरस्कार ए है। और इसमें बोला गया है कि जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार ठीक मतलब दूसरे पुरस्कार से यहाँ पर जो दूसरा पुरस्कार है प्रथम पुरस्कार से 200 रुपये कम है, जो दूसरा पुरस्कार है। तो यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, A - 20। यहाँ पर जो प्रथम पुरस्कार है A माना है, तो द्वितीय पुरस्कार प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि प्रथम पुरस्कार से 20 रुपये कम है। सेम यहाँ पर तृतीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, A - 20, ये हमारा द्वितीय पुरस्कार है, फिर इसमें से भी 20 कम करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर कितने पुरस्कार रखे गए हैं, 7 पुरस्कार रखे गए हैं, मतलब 7 पद है यहाँ पर। और 7 पदों के लिए मतलब 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये रखा गया है। मतलब टोटल इनको जब जोड़ा जाएगा, 7 पुरस्कार के जो रुपए हैं उनको जोड़ा जाएगा तो वो 700 रुपये हैं। मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है, 700 दिया हुआ है। तो इसको सही से एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो A + A - 20 प्लस A माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। इस तरीके से यहाँ पर 7 पद तक हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है वो हमारा A हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद है। अब D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1। A2 यहाँ पर क्या है, A माइनस का 20 माइनस A है A1 मतलब A, माइनस का A प्लस का A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 20, यहाँ पर क्या है, D है। और यहाँ पर n = 7 और S7 जो 7 पुरस्कार का जो योग मतलब 7 पुरस्कार के लिए 700 रुपये रखा गया है। 7 पुरस्कार को जब जोड़ा जाएगा तो वो 700 रुपये रखा गया है। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक पुरस्कार का जो रुपये रखा गया है वो कितना है, उसको हमें निकालना है। इसके लिए यहाँ पर हम SN के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो SN = n/2 2A + n - 1 × D। वैल्यूज़ को रखेंगे तो S7 = 7/2 2A यहाँ पर है A, जो प्रथम पद A है, प्लस n - 1, n यहाँ पर 7 - 1 × D है माइनस का 20। यहाँ से हम क्या करेंगे, 7/2 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचा है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो A बचा है, प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर है माइनस, 7 में से 1 गया 6 गुणा, यहाँ से जब 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचा है 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर बचा है 7, यहाँ पर A माइनस का इनको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर S7 क्या दिया हुआ है, 700, और 7 गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पर बचा है A - 60, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इक्वल टू A - 60। अब ये जो 60 माइनस का है इक्वल किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 100 + 60 = A, जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। तो जो प्रथम पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार के लिए जो रुपए रखा गया है वो क्या है हमारा, 120
60 रुपये। तो A इक्वल टू 160 रुपये। अब हमें निकालना है द्वितीय पुरस्कार के लिए रुपये, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे सारे को हमें निकालना है। तो पुरस्कार के लिए मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहला पुरस्कार का जो रुपये है वो 160 है। द्वितीय पुरस्कार का यहाँ पर 20 रुपये कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140। फिर तृतीय पुरस्कार के लिए 20 रुपये कम करेंगे तो 120। चतुर्थ के लिए यहाँ पर 20 कम करेंगे तो 100, 100 में से 20 कम करेंगे 80, 80 में से 20 कम करेंगे तो 60, 60 में से 20 कम करेंगे तो 40। यहाँ पर टोटल कितने पुरस्कार के रुपए हो गए? ये 7 पुरस्कार के रुपए हो गए। तो इस तरीके से हमें निकालना है। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में हमें क्या करना है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। वह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 के एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और कक्षा 12 तक के लिए मतलब चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? कुल पेड़ों की संख्या मतलब हमें SN पदों का योग हमें निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक विद्यालय हैं, जिसमें से मतलब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब सेक्शन 3 है। कक्षा 1 का 3 सेक्शन है, कक्षा 1 का 3 सेक्शन है, कक्षा 2 का 3 सेक्शन है, कक्षा 3 का 3 सेक्शन है। इस तरीके से कक्षा 12 का भी 3 सेक्शन है। अब इसमें बोला गया है कि प्रत्येक यहाँ पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाना है। और यह निर्णय लिया गया है कि कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन प्रत्येक अनुभाग लगाएगा। मतलब सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 2 1 पेड़, सेक्शन 3 1 पेड़। अब यहाँ पर कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है तो कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब यहाँ पर ये 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 1 2 पेड़, सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 2। इस तरीके से यहाँ पर कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। 3 3 3 करके, यहाँ पर 12 12 12 करके। तो इस तरीके से कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं उसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें SN का फॉर्मूला, यहाँ पर SN का मान हमें निकालना होगा। SN का मान निकालने के लिए SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रत्येक यहाँ पर क्या अनुभाग कितना है? 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 को गुणा कर देंगे, मतलब इस तरीके से लेंगे। और प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 1 का 1 पेड़, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 3 पेड़, कक्षा 4 4 पेड़। इस तरीके से कक्षा 12 12 पेड़ लगाएगा और प्रत्येक का 3 अनुभाग है। अब यहाँ पर इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? कुल पेड़ों की संख्या निकालना है, जिसके लिए हमें SN का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर A क्या है? A यहाँ पर 1 है। D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब D इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 कक्षा तक है, मतलब 12 क्या है? AN है। 12 हमारे पास AN दिया हुआ है। अब यहाँ पर SN इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हमारे पास A है, AN है, तो N/2 A प्लस AN, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो SN इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? N यहाँ पर कितने तक है? 1 से लेकर 12 तक है। इसका मतलब यहाँ पर N कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे में है, क्योंकि सबका प्रत्येक का 3 सेक्शन है तो हम 3 से गुणा कर देंगे, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। अब n यहाँ पर 12/2 a 1 है प्लस an है 12, 3, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। s यहाँ पर 13 है मतलब 12। इन सभी संख्याओं को जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 234 पेड़। तो कुल पेड़ यहाँ पर कितना लगाया जाएगा, तीनों सेक्शन, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक 3 सेक्शन हैं, तो टोटल विद्यार्थी द्वारा यहाँ पर 234 पेड़ लगाया जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जिसका आकृति यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में आकृति दिया हुआ है, में दर्शाया गया है। 13 क्रमगत अर्धवृत्तों से बने एक सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सर्पिल की लंबाई यहाँ पर बी से इस तरीके से जो ये सर्पिल बना हुआ है, ये हमारा कितना बना हुआ है, 13 सर्पिल बना हुआ है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सर्पिल की लंबाई। तो सर्पिल की लंबाई अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या बन रहा है, बी से लेकर यहाँ तक, ये बीच में लाइन खींचा हुआ है, बी से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। तो सर्पिल की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालना, मतलब परिधि निकालना है। तो अर्धगोले का, अर्धवृत्त का हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का हमें परिधि निकालना है, जिसका त्रिज्या यहाँ पर सबसे पहले का यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या क्या है, 0.5। फिर यहाँ से लेकर ये बीच में यहाँ पर ए को हमने सेंटर माना है, ए से लेकर बी तक क्या है 0.5, ए से लेकर यहाँ तक क्या है 1 सेंटीमीटर, फिर ए से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करते हुए हमें 13 सर्पिल की लंबाई निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि 13 अर्धवृत्ताकार त्रिज्या, जो सर्पिल है वो अर्धवृत्ताकार है। तो 13 अर्धवृत्ताकार के जो त्रिज्या है R1, R2, R3 इस तरीके से R13 तक है। अब सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो परिधि है, अर्धवृत्त का जो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। तो अर्धवृत्त मतलब बटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर π/r आ जाएगा। तो ये πr क्या हो जाएगा, सर्पिल की कुल लंबाई हमें निकालना है। तो प्रथम अर्धवृत्त का जो प्रथम अर्धवृत्त की जो लंबाई हो जाएगा πr1 हो जाएगा, πr1 प्लस सेकेंड वाले का πr2 प्लस πr3 प्लस πr13 इस तरीके से। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या अंदर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 बचेगा। तो यहाँ पर पाई का मान हमें रखना है 22/7 रखना है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है। R1 यहाँ पर क्या है 0.5, R2 है 1 सेंटीमीटर, R3 है यहाँ पर 2.0 मतलब 2। इस तरीके से यहाँ पर कितना है 13 तक है, मतलब पदों की जो संख्या है, जो पदों की संख्या है वो 13 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, जैसे 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, SN का फॉर्मूला लगा के इसका मान हम निकालेंगे, टोटल सर्पिल की लंबाई। यहाँ पर हो जाएगा 22/7 पहले से है, इसमें हमें SN का फॉर्मूला लगाना है, जिसके लिए यहाँ पर
ए हमारा क्या है 0.5 है, डी निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। और एन यहाँ पर दिया हुआ है 13। इन वैल्यूज़ को हमें रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 पाई का मान है। यहाँ पर हो जाएगा Sn का फॉर्मूला था n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। 22/7, n यहाँ पर है 13/2, 2a है 0.5 प्लस n है यहाँ पर 13 माइनस 1 इंटू डी है 0.5। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 गुणा 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या है 0.5। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर हम पहले से 2 कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर गुणे में 2 है, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 12 और यहाँ पर 0.5। अब हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 13/2 है गुणा 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है, जब ये 2 कॉमन ले लिया, मतलब पॉइंट का मतलब यहाँ पर गुणा 2 कॉमन ले लिया तो 0.5 बचा हुआ है। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 छंग 6 बचेगा और यहाँ पर 0.5। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 22/7 गुणा 13, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22/7 गुणा 13 और यहाँ पर है 0.5। इनको जब गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 3.0, मतलब 3 आ जाएगा। 22/7 गुणा 13, इन संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5। ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो अब तीनों संख्याओं को, जो संख्या है इनको हमें क्या करना है गुणा करना है। तो 7 से इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो 7 पंजे 35, मतलब 0.5 आ जाएगा। तो बची संख्या क्या है 22 गुणा 13 गुणा 0.5, 0.5 मतलब 0.5। इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सर्पिल की कुल लंबाई लिखेंगे, सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई क्या है 143 सेंटीमीटर। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उसके अगले वाले पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले वाले 18 लट्ठे इत्यादि आकृति में दिया हुआ है। ये 20 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा इसके सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जैसे कि ये चित्र में दिया गया है, तो ये जो नीचे वाला पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे रखा गया है, द्वितीय पंक्ति में 19, तृतीय पंक्ति में 18, इस तरीके से लट्ठे को रखा गया है। तो इसमें बताया गया कि सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठों की संख्या है, मतलब हमें n निकालना है। और यहाँ पर टोटल लट्ठों की संख्या क्या है 200 है, टोटल 200 है, मतलब n यहाँ पर क्या दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि सबसे नीचे लट्ठों में, सबसे नीचे के पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 20 है। फिर उसके द्वितीय पंक्ति में यहाँ पर लट्ठों की संख्या कितनी है 19 है, तृतीय में 18। इस तरीके से यहाँ पर n पद तक यहाँ पर लट्ठों की संख्या रखा गया है। तो इसमें बोला गया है कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना होगा। तो ऊपर पंक्ति में लट्ठों की संख्या हमें नहीं पता है, मतलब n पद तक, माना कि n पद तक है तो हमें n निकालना है। और इसमें बोला गया है कि टोटल लट्ठे, टोटल यहाँ पर कुल लट्ठों की संख्या यहाँ पर क्या है 200 है, मतलब SN यहाँ पर क्या दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम A निकालेंगे, A यहाँ पर 20 है, D निकालेंगे
तो A2 माइनस का A1, तो 19 माइनस का 20, तो D इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर SN 200 दिया हुआ है, तो SN के फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN इक्वल टू N हमें नहीं पता है, N निकालना है N/2, 2A है यहाँ पर 20 प्लस N माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 1। SN है 200 और ये 2 गुणे में है तो बटे में है, तो ये गुणे में हो जाएगा। N इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस यहाँ पर माइनस N माइनस माइनस प्लस का 1, जो ये माइनस है माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस का N प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 N, यहाँ पर 40 और 1 41 प्लस माइनस N, अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41N माइनस का N स्क्वायर और यहाँ पर 400। अब N स्क्वायर में माइनस का साइन है तो दोनों पदों को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा N स्क्वायर माइनस का 41N, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का 400 बराबर 0। ये दोनों जो संख्या है इक्वल के इधर जाएगा तो बराबर के इधर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। अब द्विघात समीकरण बन रहा है तो इसको हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद यहाँ पर 400 है, तो गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा और 400 को हमें गुणनखंड करना है कि जोड़ने के बाद 41 आ जाएगा, जोड़ने के बाद हमें 41 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम करेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25, 25 और 16 है, इनको अगर जोड़ा जाए 5 और 6 11 और यहाँ पर 2 3 और 1 4, 41 आ रहा है, मतलब 25 और 16 को जोड़ने के बाद 41 आ रहा है। तो N स्क्वायर माइनस 25N प्लस 16N प्लस 400 बराबर 0। N स्क्वायर माइनस का 25N माइनस का 16N प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 2 का जोड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर बचा है N कॉमन लेंगे तो N माइनस का 25, यहाँ पर माइनस का 16 अगर कॉमन लिया जाए बचेगा यहाँ पर N, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 25। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो 400 को 25 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 400 को 16 से डिवाइड करना है तो N माइनस 25 एक बार लिखेंगे, N माइनस का 16 एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखा जाता है, N माइनस 16 उसको एक बार लिखा जाता है। अब N का मान हमें निकालना है तो N माइनस का 25 बराबर 0, तो N इक्वल टू 25 आ जाएगा और यहाँ पर N माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो N इक्वल टू 16 आ रहा है। तो यहाँ पर N का मान 2 मान आ रहा है, तो लट्ठों की संख्या कौन सा है उसको हमें यहाँ पर लेना है, जिसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर साफ तौर से पता चल रहा है कि N यहाँ पर 25 है और N यहाँ पर 18 है। और बिल्कुल नीचे वाले जो लट्ठों की संख्या है, नीचे वाले लट्ठे में लट्ठों की जो संख्या है वो कितना है, वो यहाँ पर 20 है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। जो नीचे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20 है उसके ऊपर 19 है, इस तरीके से। तो ऊपर ज़्यादा ज़्यादा लट्ठों की संख्या कम होगा ना कि ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 से पहले पंक्ति में, द्वितीय पंक्ति में 19, तृतीय पंक्ति में 18, इस तरीके से है। तो ऊपर जाएगा तो संख्या तो कम होगी ना, इसलिए यहाँ पर N बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, N बराबर यहाँ पर 25 आ रहा है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर N का मान 25 और 16 आया है, तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर जैसे कि N यहाँ पर क्या है 25 आया है और 16 आया है, तो यहाँ पर
16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालना है या तो यहाँ पर 25वें पंक्ति में। ये n है, यहाँ पर क्या है, पंक्तियों की संख्या। n यहाँ पर हमने पंक्तियों की संख्या निकाला है। तो जो सबसे ऊपर वाले पंक्ति है उसमें हमें निकालना है लट्ठों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर an निकालते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर 25 है। a 25 इक्वल टू a है 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 1। 20 यहाँ पर आ जाएगा 24 और माइनस का 1 है, तो 20 माइनस का 24 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, जो कि A25 मतलब जो 25वां जो पंक्ति है उसमें माइनस के 4 लट्ठों की संख्या है। लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, अमान्य करेंगे, इसको हम नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम n का मान 16 दिया हुआ है, तो 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे। तो a n के जगह पे 16, a है 20 प्लस n है 16 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 1। तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा। जब इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। तो लिखेंगे इस तरीके से। और अंतिम जो पंक्ति है वो हमारा कितना पंक्ति होगा, 16वां पंक्ति होगा। अंतिम पंक्ति यहाँ पर 16वां पंक्ति होगा। तो लिखेंगे अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट है प्रश्न नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसी उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल दूरी को हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, बाल्टी है जिसमें आलू रखना है। तो प्रथम बाल्टी से प्रथम आलू के बीच की दूरी 5 मीटर है। फिर 10 आलू रखे गए हैं इस तरीके से कि प्रत्येक आलू के बीच में 3 मीटर की दूरी है। 3 मीटर की दूरी है, यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर। इस तरीके से यहाँ पर कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। और प्रत्येक प्रतियोगी यहाँ पर क्या करेगा, पहले आलू उठाएगा, आलू उठाकर बाल्टी में डालेगा, फिर वापस दूसरे आलू की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले आलू को उठाएगा, पहले आलू को उठाने के लिए इसमें बोला जा रहा है कि प्रतियोगी मतलब जो यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लिए हुए जो बच्चे हैं वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा। मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, आलू उठाएगा, फिर बाल्टी में डालेगा। मतलब यहाँ पर कुल दूरी कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 मीटर हो गया है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए बाल्टी के पास जाएगा, दूसरा आलू उठाएगा, फिर जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 हैं, 5 और 3 8, तो 8 और 8 16। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 16 मीटर। फिर सेम यहाँ पे तीसरा आलू उठाने के लिए यहाँ से प्रारंभ करके तीसरा आलू को उठा के फिर वापस यहाँ तक जाना है आलू रखने के लिए।
तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 11, 11 मीटर आने के लिए, 11 मीटर जाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 मीटर। इसी तरीके से 10 आलू को रखने हैं, तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करना हुआ, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कितने दूरी तय करना हुआ है, पहले आलू को उठाने के लिए यहाँ पर 10 मीटर दूरी का तय करना हुआ है। हमें निकालना है कुल दूरी, तो ऐसा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10, फिर दूसरे आलू को उठाने के लिए यहाँ पर 16 मीटर, तीसरे आलू को उठाने के लिए 22 मीटर। इस तरीके से हमें 10 आलू निकालने हैं, मतलब 10 पद। तो यहाँ पर ए क्या है, 10 है, डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 है 16 माइनस A1 है 10, तो डी क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 यहाँ पर क्या है, डी है। अब पदों की संख्या n यहाँ पर 10 दिया हुआ है, n यहाँ पर 10 दिया हुआ है। हमें निकालना है कुल दूरी, हमें निकालना है कुल दूरी कि प्रतियोगी को कितना दूरी तय करना हुआ, तो हमें SN निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर SN का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। SN, N यहाँ पर क्या है, 10 है, 10/2 2A है 10 प्लस N यहाँ पर है 10 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पंजे 10, गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 गुणा 6 5 और यहाँ पर 20 प्लस 9 छंग 54। इनको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 74 आ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 370। तो S10 यहाँ पर जो प्रतियोगी है, प्रतियोगी को कुल लिखेंगे, यहाँ पर प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करना है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।